तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, आपके लिए बनाने जा रहा हूँ चिकन भिंडी का बहुत ही टेस्टफुल सालन। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में आप इस तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपके घर वाले जो है ना वो खुश हो जाएंगे। आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं, लाइक करें और आगे अपने दोस्तों को शेयर करें। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अकील अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अकील अहमद फूड सीक्रेट। जहाँ भी रहें खुश रहें, हैप्पी रहें, अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो आज मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूँ भिंडी चिकन की रेसिपी, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टफुल बनकर तैयार होगी। भिंडी चिकन का सालन आपके लिए बना रहा हूँ। आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो भिंडी चिकन है वो बहुत ही टेस्टफुल और बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी। तो चलो बगैर टाइम ज़ाया किए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखिए मैंने चूल्हे के ऊपर कढ़ाई जो मैंने रख दी है, तो अब इसमें शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास एक कप से थोड़ा सा कम की है, तो ये तो शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी, मेरे पास 1 किलो मेरे पास चिकन का गोश्त है, तो मैंने इसको अच्छे तरीके से मैंने वॉश कर लिया है, धो लिया है। तो आधा किलो मेरे पास भिंडी है, तो भिंडी को मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। वॉश करने के बाद इसको मैंने काट दिया है। तो भिंडी जब भी आपने डाली तो इसको तकरीबन आपने इस तरह से लंबी लंबी आपने काट लेनी है, ताकि आपकी भिंडी जो है खूबसूरत लगे। तो अब मैं भिंडी को मैं फ्राई करूँगा पहले। तो ये देखिए मैंने फ्राई पैन अपना कढ़ाई में मैं भिंडी जो मैंने शामिल कर दी है। अब मैं इसको अच्छे तरीके से मैं इसको फ्राई कर लूँगा घी में। हाँ, तो ये देखिए जी, मैंने कढ़ाई में मैंने भिंडी जो मैंने डाल दी है। तो चम्मच जो है वो आपने मुसलसल इसमें चलाते रहना है, तो जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता तो मैं इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगा। देखिए जी, भिंडी मेरी जो फ्राई हो रही है, बस अब 1 मिनट लगेगा इसको जी फ्राई हो जाएगी। तो भिंडी जो है ना फ्राई करने का मकसद ये होता है कि एक तो ये क्रिस्पी हो जाती है और एक इसमें ना वो लेस होती है। जो बिल्कुल भी अच्छी लगती है वो भिंडी फ्राई करने से लेस जो इसकी ख़त्म हो जाती है। तो फ्राई करके आप बनाया कर तो ये बहुत ही टेस्टफुल बनकर तैयार होगी। तो हाँ, तो ये देखिए भिंडी मेरी जो फ्राई हो गई है, अब मैं इसको मैं निकाल लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मेरी भिंडी जो है वो फ्राई हो गई है। हाँ जी, तो इसी घी में मैं अब ये देखिए मेरा घी जो है मैंने भिंडी फ्राई कर ली है, तो इसी घी में अब मैं शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास 3 बड़े साइज़ के प्याज थे, तो इसको मैंने बारीक बारीक काट लिया है और इसको मैं अच्छे तरीके से मैंने धो लिया, शामिल करूँगा। तो ये प्याज मेरे जो है वो हल्के गोल्डन हो गए, तो बस इस तरह आपने इसको कलर देना, ज़्यादा कलर ना आपने इसको नहीं देना। तो ये मेरे पास है लहसुन, अदरक और सब्ज़ मिर्च, जिसको मैंने चॉप कर लिया, तो इसको शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्तनों को अच्छी तरीके से साफ़ किया करें, इससे रिज़्क़ में इजाफा होता है। तो अब लहसुन अदरक को मैं मज़ीद 1 से 2 मिनट जो है ना प्याज़ों के साथ भून लूँगा, ताकि लहसुन अदरक का कच्चा पानी भी ख़त्म हो जाए और इसमें अच्छी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। तो लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का जो मैंने इसमें चॉप करके डाली थी, उसको अच्छी सी खुशबू आने लगी है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास 3 बड़े साइज़ के टमाटर थे, तो इसको मैंने बारीक बारीक काट के शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब टमाटरों को मैं अच्छी तरीके से सॉफ्ट कर लूँगा। तो जनाब, आज मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ भिंडी और चिकन की बहुत ही टेस्टफुल रेसिपी। आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह ताला आपकी जो चिकन भिंडी है ना वो बहुत ही मज़ेदार बनकर तैयार होगी। तो ये देखिए टमाटर मेरे वो अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो गए। तो ज़्यादा टमाटर को मसलना नहीं है, क्योंकि भिंडी तोरी में जो टमाटर है ना वो खड़े खड़े ही अच्छे लगते हैं, ना ही आपने इसका पेस्ट बना के शामिल करना है। बस इस तरह का मसाला जो है ना वो आपका तैयार होना चाहिए। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगा स्पाइसेस। सुरख मिर्च 1 चम्मच, ज़ीरा 1 चम्मच, खुश्क धनिया 1 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, नमक 1 चम्मच। नमक अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। तो अच्छी तरीके से मैं स्पाइसेस जो मैंने डाले इसी तरीके से मैं इसको मिक्स कर लूँगा और 2 से 3 मिनट जो है मैं अच्छे तरीके से मैं प्याज़ों के साथ भून लूँगा, ताकि अच्छी सी खुशबू जो है मसालों की वो घी में आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी, माशाल्लाह
हाँ, मेरा मसाला जो है वो तैयार हो गया है। तो मसाले ने घी छोड़ दिया है, तो मैंने 2 से 3 मिनट मैंने तमाम स्पाइसेस को प्याज़ों के साथ मैंने भून लिया। तो ये देखिए मेरा मसाला माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त खुशबू आ रही इसमें। अब इसमें मैं शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास 1 किलो चिकन है, इसको मैंने अच्छे तरीके से धो लिया था। ये मैं इसमें शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाह। तो चिकन मैंने इसमें शामिल कर दिया है। मैं इसको तकरीबन 4 से 5 मिनट जो है ना मसाले के साथ इसको मैं भून लूँगा। हाँ जी, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जी माशाल्लाह कितनी खुशबुएँ आ रही हैं। तो गोश्त जो मैंने चिकन का गोश्त में डाला था मसाले में, तो ये देखिए अच्छे तरीके से गल गया है, पक गया है। तो अब मैं इसमें शामिल करूँगा भिंडी। तो अब इसमें शामिल करूँगा मैं भिंडी। तो भिंडी को मैंने पहले फ्राई करके रख दिया था। तो अब इसमें मैं भिंडी शामिल करूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए जो मेरे पास आधा किलो भिंडी थी, उसको मैंने पहले फ्राई कर दिया। तो जनाब, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक बार बार पहुँच सके। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है तो उनका दिल से शुक्रिया। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं तो उनसे गुजारिश है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपको अपने मान रखे। हाँ, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह ये देखिए जी कितनी खुशबुएँ आ रही हैं। मेरी आज की जो चिकन भिंडी की रेसिपी थी वो बनकर तैयार हो गई है। तो आप इसमें मैं शामिल करूँगा। तो ये मेरे पास सब्ज़ मिर्चें हैं खुशबू के लिए, फ्लेवर के लिए और करारापन के लिए। तो ये मेरे पास सब्ज़ धनिया है, तो ये मैं इसमें शामिल कर दूँगा। हाँ, ये जो मेरी आज की चिकन और भिंडी की सब्ज़ी थी वो बनकर तैयार हो गई। तो चलें अब मैं आपको इसकी जो है ना फाइनल लुक चेक कराता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मेरी आज की चिकन भिंडी की रेसिपी थी वो बनकर तैयार हो गई है। अगली वीडियो तक मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।